वाह रे जीरो टॉलरेंस की नीति। भ्रष्टाचार की जांच के लिए संवेदनहीन अधिकारी 7 साल बाद तब जगे जब शिकायतकर्ता पहुंचा रेंग कर कलेक्ट्रेट। फिर जाने हुआ क्या। जी हाँ, मध्य प्रदेश के नीमच जिले से यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को दर्शाने वाली खबर सामने आई है। चाहे केंद्र की हो या राज्यों की बीजेपी सरकारें हों, सभी का सबसे बड़ा नारा जीरो टॉलरेंस का है। यह कितना कारगर है, समय समय पर इसकी ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती है जिससे मन सोचने को मजबूर हो जाता है कि क्या वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिलना संभव नहीं है। क्या देश की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो भ्रष्टाचार का समूल नाश कर सके। मध्य प्रदेश में कई सालों से सिर्फ बीजेपी की ही सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त भी काफ़ी सक्रिय हैं। फिर भी अगर पिछले 7 सालों से कोई जागरूक इंसान अगर जिला प्रशासन के सभी छोटे बड़े अधिकारियों से लगाए मुख्यमंत्री और लोकायुक्त तक इतनी बार शिकायत करता है कि उसकी बड़ी माला बन गई है, लेकिन अगर जांच नहीं हुई तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें काफ़ी गहरी हो गई हैं। चिलचिलाती धूप, हाड़ कपा देने वाली ठंड या मूसलाधार बारिश में मतदान केंद्र पहुंचकर जो आम इंसान अपने नुमाइंदे को चुनता है, चुनाव के बाद उसी आम इंसान को न्याय के लिए अपने नुमाइंदों के सामने रेंगना पड़ता है। जी हाँ, ठीक पढ़ा और सुना आपने, आम आदमी को चुनाव के बाद ऐसे ही रेंगना पड़ता है। नीचे दिखाया गया वीडियो इस बात की तस्दीक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग के हजारों आवेदन और सबूत देने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शख्स ने सोई हुई अफसरशाही और सफ़ेद पोत खद्दरधारियों को जगाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। शिकायतकर्ता आवेदनों और सबूतों की लंबी माला बनाकर और खुद को उन सबूतों में लपेटकर रेंगते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। जरा सोचिए कि वह शख्स प्रशासन की अनदेखी से कितना त्रस्त हो गया होगा, जिसने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गुहार लगाते हुए अपने सिर पर चप्पल रख ली। किसी संवेदनशील व्यक्ति के लिए यह घटना किसी त्रासदी से कम नहीं। शून्य भ्रष्टाचार का नारा देने वाली बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश का यह मामला है। नीमच जिले के सिंगौली तहसील में काकरिया तलाई गांव पड़ता है। गांव के निवासी मुकेश प्रजापति लगातार गांव के सरपंच और उसके पद पर तलाई निर्माण और विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन करने का आरोप लगाते रहे हैं। उनके पास इसके सबूत भी है, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुकेश का कहना है कि उन्होंने तथ्यों के साथ लोकायुक्त से भी इसकी शिकायत की, मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया, लेकिन नीमच प्रशासन से लेकर शासन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मुकेश ने कहा वह पिछले 7 सालों से कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने प्रशासन को जगाने के लिए ये तरीका चुना है। मामला मीडिया में ना उछलता, कलेक्ट्रेट शायद अब भी न जागते, लेकिन अब वे जाग गए हैं और उन्होंने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर 3 दिन के भीतर शिकायतों की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। जब मुकेश प्रजापति ने सिर पर चप्पल रखकर कलेक्ट्रेट के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया तो शून्य भ्रष्टाचार का नारा और प्रशासन की धज्जियां उड़ गई। एसडीएम साहिबा ममता खेड़े अपनी कुर्सी से उठने को मजबूर हुई और फरियादी को मनाने की कोशिश करने लगी। इस मामले में नीमच एसडीएम ममता खेड़े ने कहा, जावद जनपद पंचायत क्षेत्र के एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ उन्होंने शिकायत की है। इस बारे में पहले भी जांच की जा चुकी है। कलेक्टर साहब ने विधिवत जांच कर उन्हें बताने के लिए निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ को जांच के लिए कहा गया है। वहां नीमच के कलेक्टर हिमांशु चंदा ने कहा कि शिकायतों के निराकरण के लिए कमेटी बनाई गई है। समिति 3 दिन में जांच रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे देखिए किस तरीके से बंदे ने विरोध प्रदर्शन किया। आज के आवेदन को कुछ आज के नहीं है मेरा भ्रष्टाचार होता है तो देश के लिए उजागर कर रहा हूँ मैं, एक और जनता के खजाने में जाएगा। मेरा क्या स्वार्थ है इसमें? सारे